छतरपुर में एक व्यापारी पति पत्नी अपने साथ 25 लाख रुपए की ठगी की शिकायत करने महिला थाने पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि पहले से परिचित 5 लोगों ने इन्हें पहले भरोसे में लिया और अपनी दुकान जो वो बिकाऊ किए हुए थे उसकी गलत जानकारी इनके सामने प्रस्तुत की। भरोसे में आकर इन्होंने उन्हें 25 लाख रुपए दे दिए। 18 लाख रुपए चेक के द्वारा दिए और 7 लाख रुपए कैश दिए गए। लेकिन जब 9 महीनों तक उक्त दुकान की रजिस्ट्री नहीं की गई तब इन्होंने पैसा मांगना वापस शुरू कर दिया। लेकिन पहले तो 2-3 महीने वो लोग इन्हें टरकाते रहे, लेकिन जब इन्होंने ज़्यादा मांग की तो अब इन्हें धमकियां मिल रही हैं। पति पत्नी दोनों का आरोप है कि उक्त 5 लोगों के द्वारा इन्हें अब जान से मारने की धमकी या किसी झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी जा रही है और ये धमकियां परिचित लोगों के माध्यम से इन तक पहुंचाई जा रही हैं। हम पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। शहर में चर्चित चश्मे की दुकान चलाने वाले शिवरे ऑप्टिकल के मालिक राकेश शिवरे और उनकी पत्नी राधा शिवरे ने एक लिखित शिकायत छतरपुर के महिला थाने में दी है, जिसके अनुसार 5 लोगों ने मिलकर, जो कि आपस में रिश्तेदार हैं और पिता पुत्र भी हैं, इनके साथ धोखाधड़ी या कहें ठगी कर ली है। इन लोगों ने पहले आपसी संबंधों का हवाला देते हुए अपनी एक दुकान को बिकाऊ दिखाया, जो कि वास्तव में इनके पास है या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों ने उनके विश्वास में आकर उक्त दुकान को 80 लाख रुपए में लेना तय कर लिया और एडवांस के रूप में 1-2 महीने के भीतर ही कुल 25 लाख रुपए इन्हें अदा कर दिए, जिसमें 18 लाख रुपए की राशि 2 चेकों के माध्यम से दी गई थी, बाकी 7 लाख रुपए कैश। लेकिन जब दुकान इन्हें नहीं मिली तो ये उस दुकान की मांग करने के लिए उनसे संपर्क करने लगे। पहले तो वो इन्हें 1-2 महीने टरकाते रहे और उसके बाद जब लंबा समय बीत गया, यानी 9 महीने से ज़्यादा हो गए, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास आपका कोई भी पैसा नहीं है। अब ये व्यापारी दंपत्ति शिकायत लिए कभी एसपी कार्यालय तो कभी अन्य थानों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना की शुरुआत उनकी पत्नी को बहला फुसला कर सौदे के लिए राजी करने से हुई थी। तो उनकी पत्नी राधा शिवरे अब खुद महिला थाने पहुंची हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय हो गई है कि किस प्रकार कूट रचना रचकर इनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की योजना बनाकर इनसे 25 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और दुकान के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। ऊपर से ये सभी लोग अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर उक्त दंपत्ति को डरा धमका रहे हैं और उक्त दंपत्ति के पास कई फ़ोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे साफ प्रतीत होता है कि इन लोगों ने ठगी करके इनसे 25 लाख रुपए लिए हैं और अब इन्हें धमकाया जा रहा है। पत्नी राधा शिवरे तो इतनी भयभीत हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि इनके पति के साथ ये लोग कोई ना कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। पुलिस ने अगर इसमें जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि दोनों पति पत्नी के ऊपर कोई हमला कराया जाए या अन्य प्रकार का दबाव इन पर डाला जाए। बहरहाल ये व्यापारी पति पत्नी न्याय की गुहार लगाने अब पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। हमारा नाम राधा शिवरे। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और पवित्र मिश्रा शिवा मिश्रा दोनों लोग आते थे, हमारे शिवा साथी दोनों लोग आते थे, बार बार के विश्वास दिलवाते थे कि हमारी दुकान खरीद लो आप, और आपके पास अभी पैसे ज्यादा नहीं है तो अभी आधे पैसे दे दो, आधे बाद में दे देना। 25 लाख हम लोग उनसे ले लिए, बार बार आके विश्वास दिलवा के, और हम लोगों ने कहा अभी तो ठीक है तो कर दो आप पैसे, हमने बार कर दिए पैसे, 25 लाख दे दिए। अब हम लोग गए, बोले ठीक है 1 महीने बाद 2 महीने बाद दे देंगे। हम लोग मांगने घर पे गए तो बोले अभी नहीं है, बाद में देंगे और 13 जुलाई के महीने में दे देंगे आपके पैसे। हम भी गए इनके साथ मांगने के लिए पर फिर भी नहीं दिए और बार बार मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं नहीं देना, जो कुछ करना है तो कर लो और कानून तो हमारे हाथ में रहता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और बार बार हम लोग जाते हैं, कहते कि हमको नहीं देना पैसे। हाँ, फर्जी के उसमें फंसवाने की धमकी देते, मारने की धमकी देते बच्चों को। हम लोगों को घर दुकान ही तो है, तो हम लोग घर से दुकान में 3 किलोमीटर करीब जाते हैं, तो रास्ते में हम लोगों को डर भी लगता है इनका कि कहीं ये मरवा ना दें, कुछ भी ना कर दे, बार बार धमकी देते हैं। 18 लाख रुपए कैश दिए,
18 लाख रुपए कैश चेक से दिए और 7 लाख रुपए नगद दिए हैं। महिला थाने में आए हुए हैं, हम वहाँ पे भी गए, एसपी के यहाँ गए, फिर यहाँ पे आए। अब हम ये चाहते कि हमारे पैसे मिल जाए, हमें इंसाफ मिल जाए। हाँ, एफआईआर करवाना चाहते, ये पे पैसे नहीं दे रहे, इसलिए हम एफआईआर करवाना चाहते। राकेश शिवरे नाम है, टॉपिकल है मेरा छतरपुर शहर में, जो महलों पे। और 7-8 महीना पहले और 9 महीना पहले हम लोगों ने एक दुकान परचेज करी थी। जो पुराने पर्चे थे, सेवा साठी, उसके फादर हरिश्चंद्र साठी, पवित्र मिश्रा उसके फादर, अम्बिकेश मिश्रा उसका भाई आदित्य मिश्रा, ये सब काफी दिनों से पर्चे थे, कई सालों से उठना बैठना था, हमारा आना जाना था। इन लोगों ने एक बात कही कि हम लोग दुकान बेचना चाहते हैं, भैया आप लोगों के मतलब की है, मेन मार्केट में आपको जरूरत भी है। हमारी दुकान विवादित स्थितियों में रही है अभी तक। बाप दादा हमारे थोड़ा सा मतलब गुंडा टाइप के थे, तो लोग विश्वास नहीं करते, खरीदते नहीं है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, कोई धोखा नहीं करेंगे। तो आप ले लो, कुछ पेमेंट आप पहले दे दो, रजिस्ट्री करवा लो, उसके बाद आप हमें पैसे देते रहना, चेक से या कैश से, जैसा भी देना। इस तरह से उन्होंने हमें विश्वास में ले लिया, और हम पे टेस्ट करते थे, हमने टेस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों की तय हो गई, 80 लाख में जाके तय हुई, और उसके बाद उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे, और हमने अपना कुछ चेक के माध्यम से, कुछ कैश के माध्यम से उनको पूरे करवाए। उसके बाद ना तो रजिस्ट्री करवा रहे, बार बार कहने पे हाँ जी करवा देंगे, कैसे कहते रहे। उसके बाद टालते 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 पैसे दे देंगे हम। टोटल पैसे 25 लाख दिए हमने, 18 लाख चेक के माध्यम से दिए थे, 7 लाख हमने कैश दिया था। है उनके फादर के नाम से, अम्बिकेश मिश्रा के नाम से, क्योंकि उसने बोला था कि भाई साहब पिताजी के नाम पे हमारी वो है जमीन, तो उन्हीं के नाम चेक दे दो आप। तो उन्हीं के नाम से हमने चेक दिए थे। तो बंदे अब लड़ने पे उतारू आ गए, उल्टा सीधा बोलने पे आ गए, धमकियां दे रहे, मरवाने की धमकियां दे रहे हैं। हमारे बहुत बड़े गुंडा है हम लोग, हमारे साथ मिश्रा खानदान को पूरा शहर जानता, और एसपी को शिकायत करी तो और बड़ी बड़ी धमकियां आ रहे हैं, झूठे केस में फंसा देंगे, 76 लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की बकवास। अगर फोन पे बात करिए कई बार तो बड़ी बड़ी बातें करते। मतलब आज हम आए महिला थाने पे, हाँ पत्नी ने आप दिन दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा दे दें, और हम कुछ नहीं चाहते, एफआईआर चाहते हैं हम। अब एफआईआर के अलावा हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा ना, उन्होंने मना ही कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो अब भय तो है, अब बच्चों का भय है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे आना जाना, ट्यूशन, स्कूल, और हम लोगों का आना, ये भी अकेले आती जाती है। अब दुकान हमारी 3-3.5 किलोमीटर पड़ती है घर से, तो बिल्कुल वो उसने तो बोल कई बार ऐसे अनजान व्यक्तियों से रास्ते में रोक के भी बात करवाई कि भाई साहब इनसे पंगा मत लो, ये मिश्रा परिवार है, बहुत खतरनाक है, 5-7 भाई हैं, इनके लड़के 8, 10, 12, 15